सामाजिक शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं। यह कथन किसने दिया है? पियाजे, वैलेंटाइन, हेडफील्ड और जर्शील्ड। ठीक है। जर्शील्ड का कथन है ये। वैलेंटाइन का कोई कथन बता सकता है? बताओ। जैसे कॉल्सेनिक कहते हैं कि प्रौढ़ों को किशोर अपने विकास में वो मानता है, क्या मानता है? विरोधी मानता है, बाधक मानता है। वैसे वैलेंटाइन का एक कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कौन सा समय है? नाजुक समय है। तो ये बात याद रखना। वैलेंटाइन का कथन क्या है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या है? नाजुक समय है। सही बात कह रहा हूं ना? बताओ भाई। बताओ भाई। संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था बताई थी किशोरावस्था को किसने? स्टैनले हॉल ने बताई थी दोस्तों, याद रखना। हाँ, नाजुक अवस्था। नाजुक आगे बढ़ो। किशोरावस्था के क्रमिक विकास के सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। हॉल, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। हॉल, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। बताओ भाई, बताओ जल्दी। अब थोड़ी सी किशोरावस्था की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा करूंगा 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट की चर्चा है। ध्यान से सुन लो भाई। किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड क्या है? एडोलेसियर। एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो अप टू मैच्योरिटी। की ओर बढ़ना। इस पर सबसे प्रभावी परिवर्तन नहीं, अध्ययन किसने किए? तो नौजवान साथियों, इस पर सबसे प्रभावी अध्ययन किए थे स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने इसे क्या माना? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। साथ ही साथ हॉल ने इसे माना नया जन्म। मजेदार बात यह है कि हॉल की एक किताब थी, उस किताब का नाम भी क्या है? एडोलेसेंस। अब वो किताब कब पब्लिश हुई है आप कमेंट में बताओ भैया। किताब अब कब पब्लिश हुई थी और इसकी? ठीक है, हॉल की। ठीक है। दूसरा, WHO इसको क्या मानता है? हम जिसको 12 से 18 किशोरावस्था बोल रहे हैं ना, अभी पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ते हैं 12 से 18, लेकिन WHO मानता है 10 से 19। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ये क्या पता अपने दिनवान अच्छे हों, अपने भी पूछ ले। ठीक है। अब किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं। एक तो है ग्रेजुअल है, एक तो है जो स्टैनले हॉल ने दिया है, जो मानता है कि किशोरावस्था की ग्रोथ जो होती है वो साल्टेटरी होती है। साल्टेटरी का मतलब होता है आकस्मिक। किशोरावस्था के होने वाले परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, जिनका पिछले अवस्थाओं के परिवर्तनों से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी है क्रमिक विकास के सिद्धांत, जिसमें किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ हैं, जो कहते हैं कि किशोरावस्था के परिवर्तन क्रमिक होते हैं। और किंग का तो एक कथन है, जिस तरह आने वाली ऋतु के संकेत पिछली
ऋतु में दिख जाते हैं। आने वाली ऋतु के संकेत इससे पहले की ऋतु में दिख जाते हैं। उसी प्रकार से किशोरावस्था और बाल्यावस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ साथी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो तो मैं भी मान लेता हूं कि इन्होंने जो किताब लिखी थी वो कौन से वर्ष में लिखी थी? 1904 में। शाबाश। आकस्मिक का दिया था हॉल ने और इन तीनों ने दिया था, किंग थॉर्नडाइक होलिंगवर्थ ने दिया था क्रमिक विकास का, ग्रेजुअल, कि धीरे धीरे होते हैं परिवर्तन। ठीक है, धीमे 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 धीमे, वो गाना क्रमिक विकास के सिद्धांत के लिए ही लिखा हुआ है। ठीक है, आओ किशोरावस्था की विशेषता नहीं है भूमिका संभ्रांति, दिवा स्वप्न, अहम केंद्रवाद, संवेगात्मक नियंत्रण। बताओ। तो भूमिका संभ्रांति होती है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन होता है, किशोर को टेंशन होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखता है, तेरो भाई आग लगा देगो, मेरे का नक्ता पीसा होगा, इया कर दूंगा, पिया कर दूंगा। किशोर अहम केंद्रवाद, बिल्कुल किशोरावस्था में एक विशेष अहम केंद्रवाद होता है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। संवेगात्मक नियंत्रण नहीं साहब, इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। किशोर तो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब और फ्रजाइल होता है, संवेगात्मक रूप से बहुत ही कमजोर होता है, नाजुक होता है। इसीलिए रॉस ने एक बात कही थी, जिस प्रकार एक शिशु को स्वयं को वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए समय लगता है, उसी प्रकार से संवेगात्मक रूप से बच्चे को, किशोर को भी, ठीक है, अपने आप को समायोजित करने में समय लगता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो, रॉस का एक कथन है इसमें। अब किशोर अहम केंद्रवाद की बात करते हैं। किशोर अहम केंद्रवाद में किशोर को लगता है क्या मेरे विचार सही हैं, दूसरे समझते नहीं है। और इस पर किसने बात कही थी? इस पर बात कही थी नौजवान साथियों, डेविड एल्काइंड ने बात की थी। किसने बात की थी? डेविड एल्काइंड ने। अब डेविड एल्काइंड इसके 3 घटक बताते हैं। कितने? 3 घटक। ध्यान से सुन लेना, कौन कौन से घटक हैं डेविड एल्काइंड के। डेविड एल्काइंड ने पहला घटक दिया इसका, क्या? काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या है? किशोर को लगता है सब उसको ही देख रहे हैं। आप देखो, ये कॉस्मेटिक के विज्ञापन जो है वो ऐसे ही तो आते हैं कि वो कोई एक बालिका मुंह धो रही है, फिर के ओह माँ पिंपल, अब क्या करूं, पार्टी में सब मुझे ही देखेंगे। इतने में उसकी एक दोस्त आती है, क्यों चिंता करती है, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो ये जो विज्ञापन है, ये पूरी इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स की किस पर डिपेंडेंट है? काल्पनिक श्रोता पर। हमको इस तरह की चीजें ब्रेन में फीड करी जाती हैं और इस अवस्था के बच्चे को तो लगता है। इसीलिए आप में हो सकता है एक शर्ट 2 दिन पहन ले, किशोर बच्चा नहीं पहनता, उसको लगता है अरे यार कल भी ये पहनूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल का मतलब होता है कि किशोर को लगता है कि भैया मैं अद्वितीय हूं, मैं जो फील कर रहा हूं वो कोई समझ ही नहीं सकता। ये वर्ड याद रखना, समझ। किशोर अवस्था के बच्चों के जो डिस्कशंस होते हैं, द्वंद्व होते हैं, उसमें एक वर्ड बहुत बार कॉमनली यूज होता है, समझ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मम्मी आप समझो, पापा आप समझो, कोई समझता नहीं है, मेरी बात नहीं समझ रहा कोई। तीसरा होता है इनविंसिबिलिटी यानी अपराजेयता। किशोर को लगता है कि भैया मैं तो फौलाद का बना हुआ हूँ, मैं तो खुद बाहुबली हूँ, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता,
मैं तो कालके का वध कर सकता हूँ, ठीक है, रुत्वी प्रास्कला तूफान ते, तो उसको ये लगता है कि अपन ही कालके का वध करेंगे, महिष्मति का सिंहासन अपने को ही मिलेगा। अपराजेता, उसे लगता है कि कोई खतरनाक काम करूंगा तो चोट नहीं लगेगी, तेज स्पीड से बाइक चलाऊंगा कुछ नहीं बिगड़ने वाला अपना, इसीलिए हूं करते जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे असमय सिर्फ इस गति को कंट्रोल नहीं करने के कारण अपने जीवन की क्षति कर देते हैं। तो ये बात याद रखना, ये इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, अपराजेयता के कारण। और इसी अपराजेयता के चलते बच्चे को लगता है कि कोई गलत काम करूंगा तो कोई पकड़ेगा नहीं, यानी कोई सिगरेट विगरेट पी लेंगे और ये सब करेंगे तो इस तरह अपने को कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसी अवस्था में होती है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? आपको याद होगा ऑफलाइन वाले कुछ साथियों को, सेकंड ग्रेड में मैंने ये बात आपको बताई भी थी। क्या बताई थी? क्या कि भैया कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें वो कई क्वेश्चन जो है वो किशोरावस्था के पूछ लेता है सारी विशेषताएं, लेकिन एक स्पेसिफिक विशेषता की बात कर रहा है। बढ़ा हुआ संगी प्रेम, बिल्कुल सामूहिकता और बढ़ गई है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अब तो भैया देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टन टन टन, ठीक है। अभिरुचि विस्तार भी होता है, लेकिन सामाजिक क्रियाकलापों में कमी नहीं साहब, सामाजिक क्रियाकलाप तो बढ़ते हैं। इसीलिए एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसको हम साइकोसोशियल थ्योरी कहते हैं, उस मनोसामाजिक सिद्धांत में नौजवान साथियों, जो किशोर बच्चे का कार्य होता है, अरे भारत बैच भी आया हुआ है, क्या बात है, 9 नंबर कमरे से होता है, वो सामाजिक संपर्क ही होता है, सामाजिक संपर्क ही होता है, सोशल रिलेशंस बनाना ही होता है। ओके, आइए 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 नौजवान साथियों, आइए। डिक्रीज इन सोशल, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जानना है हमें। शैशवावस्था